मनपा चुनाव शिंदे गुट की तैयारी शुरू होते ही उम्मीदवारों के साक्षात मार्ग समर्पण महानगर पालिका चुनावी सरगर्मियों के बीच सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में नागपुर में शिवसेना शिंदे गुट की ओर से आगामी नागपुर महानगर पालिका चुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवार की साक्षात मार्ग दिए गए। पार्टी नेतृत्व के निर्देशन पर से शात्मकतार शिवसेना शिंदे गुट के जिला प्रमुख और युवा नेता सूरज गोजे ने ली है। नागपुर समय से बातचीत के दौरान उन्होंने पार्टी की चुनावी रणनीति युक्ति की संभावनाएं और शहर से जुड़े राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। नागपुर महानगर पालिका चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी पक्षों ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली हैं और आज हम यहाँ हैं शिवसेना शिंदे गुट के ऑफिस में, जहाँ पे जिला प्रमुख सूरज गोजे जी हमारे साथ में हैं। हम जानेंगे उनसे कि किस प्रकार की तैयारियां वो कर रहे हैं और साक्षात्कार भी इनके शुरू हो चुके हैं। सर्वप्रथम सर आपको शुभकामनाएं सूरज जी, और क्या तैयारियां चल रही है और कैसे साक्षात्कार आप ले रहे हैं? हमारे पिछले एक महीने से जो शिवसेना के पदाधिकारी है और जो अनेक सालों से शिवसेना का काम कर रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं और पदाधिकारी भी हैं, उनको यहाँ पर उम्मीदवारी मिले नागपुर शहर में। इसके लिए हम लोग एक हमारा शिवसेना का एक फॉर्म तैयार किया हुआ, उसमें उनकी सारी डिटेल उनको डालने के लिए हम लोगों ने की कि कौन सा प्रभाग है, कौन सा प्रवर्ग है, कब से शिवसेना का कार्य कर रहे हैं, क्या समाज सेवा उन्होंने की है। वो 350 के करीब फॉर्म हमारे पास जमा हुए इच्छुक जो पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होना चाहते हैं ऐसे, और अब उसके साक्षात्कार चल रहे हैं कि वो कितने सीरियसली वहाँ पर लड़ने के लिए इच्छुक है और बाकी सारी चीज़ें मापदंड जो है उसमें वो खरे उतर सकते हैं क्या। उसका एक हमने प्रयास किया ताकि अच्छा उम्मीदवार हर प्रभाग के अंदर में, हर वार्ड में हम लोग दे पाए शिवसेना की तरफ से। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो एक महीने पहले हमने शुरुआत की, जब ऐसा लग रहा था कि युति हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। तो ये शुरुआत की थी एक महीने पहले और आज हमारे 350 लोग यहाँ पर तैयार है। उसमें से हमको 151 जगह पे अच्छे लोगों को चुनना है, तो उसका ये साक्षात्कार था। और हमारे शिवसेना के जो वरिष्ठ नेता है मुंबई में और नागपुर में, हमारे कृपाल जी तुमाने जी हैं जो उपनेता है शिवसेना के, किरण पांडव जी है संगठक है, और आशीष जी जायसवाल हमारे मंत्री महोदय जो है, इनके मार्गदर्शन में ये सारे नामों को हम चयन करके पार्टी की तरफ से अगर लड़ने की ज़रूरत पड़ी तो उसकी तैयारी कर चुके हैं। युति की बातें हो रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि युति के साथ में लड़ना क्योंकि वो प्राथमिकता देगी शिवसेना या अकेले के बलबूते पर आगे जाने? नागपुर महानगर पालिका की अगर मैं बात करूँ, हमारी जो पार्टी है वो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता जो होते हैं, जैसे हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री जो है, हमारी पार्टी में एक ऐसे नियम है कि ऊपर से अगर कोई आदेश आता है तो उसका पालन नीचे तक पदाधिकारी हम लोग सब डिसिप्लिन है। तो आज तो युति के बारे में बैठक हमारी इसके पहले एक बैठक हुई 2 दिन पहले और उस पर अच्छी बैठक हुई, उसमें अच्छी सकारात्मक चर्चा हुई, अच्छे लोगों को, अच्छे चेहरों को आगे लाने के लिए एक बैठक हुई। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक महीने पहले की बात है, जब ऐसा लग रहा था कि शायद युति नहीं होगी और आपको सबको पता है कि किस तरीके से न्यूज़ आ रही थी। तो उस समय युति नहीं होगी ऐसा लग रहा था, इसलिए हम सारी जगह की तैयारी कर रहे थे। अब जब हमारे मुंबई से आदेश आ गए कि युति में इलेक्शन लड़ना है, तो हम जो 151 जो लोग हमने डिसाइड किए हुए हैं आज तक के, उनमें से हम लोग जो युति में अच्छे लोग लड़ सकते हैं, जिनके ज़रिए हमारी सीटें आ सकती हैं, उनको चुनेंगे और युति में ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमको मिले इसकी हम कोशिश करेंगे। एक 50 लोगों की हमने लिस्ट भारतीय जनता पक्ष के जो वरिष्ठ नेता है अनिल सोले जी हैं और प्रवीण जी दटके आमदार है, गिरीश जी व्यास है, उनसे जो मीटिंग हुई उसमें उनको वो सौंपी है। अब उसमें से अच्छी सीटें जो हमने मांगी है उसमें हो सकता है कि कुछ कम ज़्यादा हो, पर युति में भी हम लोग लड़े तो ये हमें इस बात की खुशी है। शिवसेना शिंदे गुट जो है ओपन है, अगर युति होती है तो युति के हिसाब से लड़ेंगे, अगर नहीं होती है तो आपकी पूरी तैयारी है कि पूरे 151 नगर सेवक आप खड़े करेंगे अपने तरफ से? हाँ, ये हमारे पिछले इलेक्शन में और उसके पिछला इलेक्शन जो हुआ वो ऐसा हुआ कि युति होगी, इस हिसाब से हम लोग तैयार थे और फिर आखिरी समय पे ऐसे पता चला कि युति नहीं कर रहे।
तो उसमें फिर हम लोगों को समय नहीं मिला, डॉक्यूमेंट नहीं बन पाए, बहुत सारे उम्मीदवार नहीं लड़ पाए उसमें, तो वो तकलीफ़ हो गई थी उस समय। तो इसलिए हम लोग सारे कागजात बना के डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके उम्मीदवारों को के साथ बात करके उनको रेडी करके हम तैयार है। और उनको ये बताया गया है कि पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। अगर युति होती है तो आप में से कुछ लोगों को चुना जाएगा, और नहीं अगर होती है तो सारे लोगों को हम आपको लड़ाएंगे। ये उनको हमने आश्वासित किया हुआ है। जो भी आदेश आएगा उस पर हम लोग, हमारी निगाहें है। हमको अगर युति में लड़ने का अवसर मिला तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी नैसर्गिक युति है। वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी ने ये युति की हुई थी, और दोनों पार्टियों की विचारधारा जो है वो भगवाधारी है। हाँ, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाली ये पार्टियाँ है। और अलग अलग अगर लड़ते हैं, अगर समझ लीजिए कि हम 150 जगह पे अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते तो हम शायद बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं चुन कर आए। पर इससे एक नुकसान ये होगा कि हमारा ही जो भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो मित्र पक्ष है, उनके बहुत सारे जगह पे बंटवारा होगा। उनके बहुत सारे उम्मीदवार थोड़े मतों से जो आने वाले हैं वो गिर जाएंगे। तो ये एक दुख की बात हमारे लिए हो सकती है। और खुशी की बात यह है कि युति हो जाए और अच्छे सीट जो है, एक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ा भाई है और छोटे भाई की हाथ थाम कर अगर वो चले खराब रास्ते पे, तो इसकी हमें बेहद खुशी होगी। कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र लेवल पर एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी महायुति का, मतलब एक गठबंधन के तौर पर जा सकता है। सूरज जी, एक आप जो कैंडिडेट्स के साक्षात्कार ले रहे हैं, तो एक धारणा रहती है कि भाई वो कैंडिडेट की आइडियोलॉजी क्या हो, या उससे आपको क्या अपेक्षा कि किस प्रकार की कैंडिडेट का आप चयन कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया? शिवसेना कभी भी 80% समाजकारण और 20% ही राजकारण करने वाली पार्टी है। वंदनीय बाला साहब ने ये मंत्र हमें दिया हुआ है, और एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हम वही राजकारण आज तक करते आए हुए हैं। और दूसरी एक अच्छी बात यह है कि शिवसेना में अब ये नहीं रहा कि मुस्लिम नहीं आएगा और हिंदू ही रहेगा, और बाकी सर्वधर्म समभाव की एक राजनीति है। जो देश से प्यार करता है, जो देश को सर्वोपरि मानता है, उसका हमारी पार्टी में स्वागत है। और जो देश को मानने वाला नहीं है, ऐसे लोगों का तो किसी भी पार्टी में समर्थन नहीं किया जाएगा। पर शिंदे साहब का जो काम चल रहा है पिछले 3 साल से, वो 24 घंटों में से 20 घंटे काम करते हैं। मैं खुद जिला प्रमुख हूँ, मैं खुद ये देख कर आया हूँ, और उनके काम करने की गति देखकर हम जैसे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आता है, और हम लोग भी उसी ताकत से काम करने के लिए कोशिश करते हैं। और वो काम करते हुए हर समाज और हर धर्म के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं, और उनके काम होने की वजह से वो शिवसेना के साथ में काम करना चाहते हैं। उसमें उनको पता चल गया आपकी जाति धर्म देख के शिवसेना मदद नहीं करती। इसीलिए मुस्लिम धर्म की भी अगर कोई महिला आई, पिछली बार एक न्यूज़ आपने दिखाई होगी कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी एक महिला थी उसकी बच्ची को लेकर, और उसको मदद की गई थी शिंदे साहब की तरफ से। तो उसका नाम दुआ ऐसा उसकी मम्मी ने रखा हुआ था। तो शिंदे साहब कभी मुस्लिम और ये सारी चीज़ें नहीं मानते। जो आया है उसको तकलीफ है, और उसकी तकलीफ दूर करने का कर्तव्य जो है वो शिवसेना के उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री होने के समय पे उन्होंने किया, और उसके बाद हम शिवसैनिक इस नाते करते आते हैं। आप नागपुर समय पूरी जो नागपुर की जनता आपको देख रही हैं, और आपके कैंडिडेट को चुन के आने के लिए आप एक जिला शहर प्रमुख होने के नाते उनसे क्या आह्वान आप करना चाहेंगे? मैं यही आह्वान करना चाहूँगा कि जो पार्टी आज सारे महाराष्ट्र के अंदर में अभी जो रिजल्ट लगे हुए उसमें सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है शिवसेना है। शिवसेना ने कम जगह पे सीटें लड़ाई है और ज़्यादा जगह पे विजय वहाँ पे संपादित किया हुआ है। और भारतीय जनता पक्ष के बाद में शिवसेना एक ऐसा संगठन है जो लोगों को पसंद है। इसका जो उदाहरण है ये आपको ये इलेक्शन में ही मिला है। हाँ, ये सारी चीज़ें माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब की जो जोड़ी है वो इतने ज़बरदस्त काम कर रही है कि लोगों को विरोधक कुछ भी अगर बताए कि हमारी पार्टी ने सिंबल चोरी किया, ये किया, वो किया, ये सारी चीज़ें बताने के बावजूद भी उनको वोट करना है तो किसको, धनुष्य बाण को करना है। अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी लोग बातें गलत करते हैं तो भी उन्होंने भी डेवलपमेंट करके दिखाया, और उसके ऊपर में वोट मिले देवेंद्र जी जो अपने चीफ मिनिस्टर है उनके नेतृत्व में इतना बड़ी पार्टी आज महाराष्ट्र में दिखी। शिंदे साहब के नेतृत्व में दूसरे नंबर की पार्टी आज शिवसेना आप देख रहे हैं। और जो रोज़ सुबह उठ के अनाप शनाप बकते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं कि संविधान बदल जाएगा, आप लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, मुस्लिमों को डराते हैं, वो सारे लोगों को एक तरीके से ये एक
चपराक बोलेंगे जिसको, कि उनकी सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक विकास की राजनीति करने वाली पार्टी युति जो है हमारी महायुति, उसको इतनी बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के अंदर में उन्होंने सीटें लाने में मदद की। सूरज जी, एक आप युवा नेता हैं और एक संगठन का नेतृत्व भी करते हैं। राजनीति से परे होकर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि महाराष्ट्र की अगर पूरी धरती की ओर बात करें तो राजनीतिक स्थैर्य, मतलब राजनीतिक स्टेबिलिटी अभी फिलहाल नहीं है, इस पर आप क्या भाष्य करना चाहेंगे? कि मैं तो शिवसेना का एक जिला प्रमुख में छोटा कार्यकर्ता हूँ। मेरा काम है मेरे शहर में शिवसेना को बड़ी करना, और सारे महाराष्ट्र के बारे में अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टेबिलिटी है, अलग अलग विचारधाराएं सबकी हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी हर पार्टी और संगठन की होती है, पर उसमें जो विकास कार्य करता है, लोगों को मदद करता है, लोगों की बुरे समय में मदद करता है, फिर वो किसान हो, छोटी बच्चियाँ हो, लाडली बहनें हो या लाडले भाई हो, इन सारे लोगों के लिए मतलब प्रशासन का सारा काम एक छत के नीचे करने वाला ये संगठन है, ये हमारी महायुति है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी वो तो हर जगह पे चलेगी, सबके अलग अलग विचारधारा है, तो ये थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन लोग कितना प्यार दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। अगर गलत होती है अगर महायुति, तो इतने सारे लोगों को चुनकर लाने का कोई सवाल ही नहीं आता था। हम लोगों को नंबर हमारे कम हो जाते, जो नंबर विरोधकों के है वो हमारे होते। आज ग्राफ बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सारे लोगों का आशीर्वाद देवेंद्र जी फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे साहब के पीछे है, और उसी का उदाहरण आप सब लोगों ने अभी 2 दिन पहले जो आंकड़े हैं उसमें देख चुके। और आने वाला जो महानगर पालिका का जो इलेक्शन रहने वाला है, इसमें इनको बोलने लायक कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि अभी विजय वडेट्टीवार जी जो हैं कांग्रेस के नेता है, वो मैंने देखा टीवी में बहुत खुश थे कि बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ और बहुत सारे जगह पे उनके उम्मीदवार चुन कर आए। तो मुझे सवाल ये समझ में उस समय मेरे दिल में आया कि वहाँ पर मशीन इस बार बहुत अच्छी थी, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी। EVM का मुद्दा उसमें नहीं था। अभी मशीन चेंज नहीं करना है, बैलेट पेपर पे इलेक्शन नहीं करना है उनको, कांग्रेस उससे खुश है। और बाकी नेताओं को जब मैंने देखा तो वो छाती पीट रहे थे। हमारे संजय राउत जी है, वो छाती पीट रहे थे कि विधानसभा में जो मशीनों में सेटिंग थी वही सेटिंग बरकरार है। अब अगर वहाँ पर बरकरार, सभी जगह बरकरार अगर है, तो फिर विजय वडेट्टीवार जी इतने खुश क्यों है? उन्होंने भी दुख भरी निगाहों से ये सारी चीज़ें जो है लोगों के सामने रखने की ज़रूरत थी। पर ये सारी चीज़ें जो है, जहाँ अच्छा हो गया वहाँ पर खुशियाँ मनाते, और जहाँ हार जाते वहाँ पे वही रोते हैं कि मशीन ऐसी है, मशीन वैसी है। तो ये सारी चीज़ें अब लोगों के समझ में आ गई है। जो विकास करेगा, जो लोगों के लिए सोचेगा, उसको उसके पीछे जनता रहेगी। और जो लोग भ्रष्टाचारों की गंदगी में लिप्त है इतने सालों से, उन लोगों को अभी उनका पतन होने का समय ये नज़दीक आ गया है। ये महानगर पालिका में बहुत अच्छा कार्य करेंगे शिवसेना और भारतीय जनता पक्ष की हमारी जोड़ी युति। और ये जो 3-3.5 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, 2017 के बाद हो रहा है, तो एक अच्छी लोगों की टीम यहाँ पर होंगी। हमारा भगवा जो है वो नागपुर की महानगर पालिका की बिल्डिंग पे जरूर लहराएगा, ऐसा मैं आपको यहाँ पे आश्वासित करता हूँ। तो हमारे साथ में सूरज गोजे जी बात कर रहे थे। महाराष्ट्र की राजनीति की पटल पर अगर कैनवस पर हम बात करें तो नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव के रंग ऑलरेडी बिखर चुके हैं। अब महानगर पालिका, उसमें 29 महानगर पालिका के अब चुनाव होंगे। इन चुनाव में जो सत्ता का ऊँट किस करोड़ बैठेगा, ये आने वाले 16 तारीख को ज़रूर पता चलेगा। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। नागपुर समय न्यूज़ पर